शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। हमारा जीवन राग और विराग के बीच में झूलता रहता है। कभी राग हो जाता है, कभी विराग हो जाता है। हमारा राग भी स्थायी नहीं है, हमारा विराग भी स्थायी नहीं है। राग क्या है? आसक्ति को राग कहते हैं, अट्रैक्शन को राग कहते हैं। जो चीज अट्रैक्ट कर रही है उसके प्रति राग हो जाता है। राग है तभी अट्रैक्ट करता है। हमारा बच्चा है, अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ हमें, तो राग है उसके प्रति। कोई मित्र है, कोई रिश्तेदार है, कोई फोटो है, कोई कपड़ा है, कोई मकान है, जिसके प्रति खिंचाव बन गया, वहां राग पैदा हो जाता है। और जिससे अट्रैक्शन खत्म हो जाती है या जहां से रिपल्शन पैदा होती है, वहां विराग है। कुछ लोग हमें बहुत पसंद हैं, कुछ लोगों की हम शक्ल देख के राजी नहीं हैं। जिनकी शक्ल देख के राजी नहीं है उनके प्रति विराग है हमारे को। और जिनको बार बार देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, उनके प्रति राग है। लेकिन ये राग कब विराग में बदल जाए या विराग कब राग में बदल जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। एक व्यक्ति जिसको देखे बिना दिन नहीं निकल रहा, उससे ऐसी नफरत हो जाती है कि उसका नाम तक सुनने का मन नहीं होता। तो कहाँ राग था, कहाँ एकदम से विराग हो गया। और ऐसे ही एक व्यक्ति है जिसको सारी उम्र नफरत करते रहे, अब जी चाहता है वो हमारे पास से उठे ही। हमने तो उसे गलत समझ रखा, वो विराग राग में बदल गया। तो दोनों में कुछ भी स्थायी नहीं। और वैराग्य में दो प्रकार की स्थितियां पैदा होती हैं। एक का नाम ऋषियों ने रखा शमशान वैराग्य, और दूसरे का नाम रखा पूर्ण वैराग्य। शमशान वैराग्य क्या है? थोड़ी देर के लिए विराग्य। शमशान वैराग्य इसलिए नाम रखा कि जब भी हम शमशान में जाते हैं तो 5 मिनट के लिए, 5 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए मन में ये भाव जरूर आता है कि मिथ्या संसार है, एक दिन छोड़ के जाना है, अंत यही भस्म। लेकिन ये वैराग किसी का तो शमशान से बाहर निकलते ही समाप्त हो जाता है, वो वहीं से सीधा मैरिज रिसेप्शन को चल देता है। किसी का 1 आध दिन लेके निकलता है, किसी का 5-7 दिन लेके, किसी का महीना, 1.5 महीना, 2 महीने लेके निकल जाता है, लेकिन बना नहीं रहे। वो भाव जो शमशान को देखकर, चिता को जलते हुए देखकर, शरीर को भस्मीभूत होते हुए देखकर बना था, वो स्थायी नहीं है। दूसरा पूर्ण वैराग्य है, वो अस्थायी हो ही नहीं सकता। अगर तुम्हारे अंदर पूर्ण वैराग्य जाग उठा है तो फिर उसके हिलने का प्रश्न है। और अगर हिल गया है तो वो पूर्ण वैराग्य था ही नहीं, वो शमशान वैराग्य था, इसीलिए हिल गया। इसी प्रकार से राग जब बढ़ जाता है तो मोह बन जाता है। राग अपने आप में खराब चीज नहीं है, प्रकृति की देन है। पशु पक्षियों में भी राग दे रखा है ईश्वर ने,
चिड़िया कौवे भी अपने बच्चों को प्यार करते हैं, उड़ना सिखाते हैं, चुगना सिखाते हैं। मनुष्य में भी दे रखा है राग। लेकिन जब हम राग को मोह बना देते तब ये कर्म बंध को जन्म देने का कारण बना। और जितने कर्म बंध राग से पैदा होते हैं उतने और किसी चीज से पैदा नहीं। पैसे के प्रति राग हुआ, पाप कर्म भी पुण्य लगने लगा। राग नहीं होता पैसे के प्रति तो विवेक काम करता कि यहाँ से धन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इस धन का प्रयोग मेरे लिए उचित है कि नहीं, ये चीज मेरे खाने लायक है कि नहीं है, भक्ष्य है कि अभक्ष्य है। राग सोचने नहीं, राग विवेक को सुला देता। किसी दूसरे के मुंह से निकली हुई चीज तुम नहीं खा सकते, अपने बेटे के मुंह से निकली एकदम डाल देते हो। राग, हाइजीन तो वही है दोनों में, अपना बेटा हो चाहे किसी का बेटा हो, लेकिन अपना जो अपना शब्द ही राग से पैदा होता है। और राग तो तुम सारे संसार से कर लो, सबको अपना बना लो। तो यही ऋषियों ने सिखाया, वसुदेव कुटुंबकम, सारी वसुधा सारी धरती हमारा कुटुंब है, परिवार है। तो राग कोई तो फैलाया है कि ये प्रेम जो मैं अपनी संतान को, अपने पड़ोसी को, अपने मोहल्ले वालों को, अपने गांव वालों को दे रहा हूं, इसको मैं एक्सटेंड करता हूं सारी धरती पर। पूरा विश्व मेरा परिवार होगा। कर लो जितना चाहो, बढ़ा लो राग। लेकिन जब राग मोह बन जाएगा तो फिर तुम्हारी आत्मा के लिए भारी पड़ने लगेगा। इसलिए राग का मोह नहीं, राग को मोह मत बने, जो राग रखे। और मोह में भी कई बार हम मोहांध हो जाते हैं, मोह में अंधे हो जाते हैं। वैसे तो मोह अपने आप में ही खराब चीज है, लेकिन इतना बढ़ा देना मोह को कि अंधे ही हो जाए, फिर तो गड़बड़ होनी है। धृतराष्ट्र अंधा हो गया था मोह में। ऐसा नहीं है कि उसकी आंखें खराब थी या उसको दिखता नहीं। ऋषि व्यास ने उसको मोहांध दिखाया है और उसके मोह में गांधारी ने भी पट्टी बांध ली आंखों पे कि मेरा पति मोहांध है तो मैं भी मोहांध हूं। बजाय इसके कि पति की आंखों पर बनी हुई पट्टी उतारती अपने पे। और उसको नाम दे दिया पतिव्रता धर्म। ये गलती तुम सब करते हो। अध्यात्म और भक्ति का अंतर तुम नहीं जानते। भक्ति स्टार्टिंग पॉइंट है मेडिटेशन। भक्ति से केवल कंसंट्रेशन मिलती है, ध्यान केंद्रिता, एकाग्रता। हम इससे आगे निकल गए। मन को एकाग्र करने के लिए कोई रूप, कोई आकार चाहिए होता है, तो हमने आकार बना लिए, राम बना दिए, कृष्ण बना दिए, बुद्ध बना दिए, परशुराम बना दिए, सब बना दिए। लेकिन हमने एक आकार बनाया था कि मन की एकाग्रता, इसको देखकर यहाँ हम फोकस कर लेंगे। हम उससे मांगने लगे, बेटा बेटी उसी से मांग रहे हैं, कारोबार उसी से मांग रहे हैं, नौकरी ट्रांसफर उसी से मांग रहे हैं, प्रमोशन उसी से मांग रहे हैं। काहे की भक्ति?
और जब रूप बना लिया, आकार बना लिया, तो कोई कहानी भी बना ली। अब कहानियां, नावल तो मैं भी लिखता हूँ। तुम मेरे किसी नावल को पकड़कर चले जाओ मेरे वैष्णव मठ में, और जिस कमरे में मैं रहता था उसको मॉन्यूमेंट बना के आ जाओ, ये तो गड़बड़ है। मेरा वहां अब क्या है? और मैं कौन था? वो तो मेरा नायक था, हीरो था मेरा, जो वहां रहा करता। अब ना हीरो, ना उसके गुरु, ना वो मठ। लेकिन मोहांध कब होते हैं? तुलसीदास रामायण के शुरू में लिखते हैं कि जिसको राम के प्रति आस्था नहीं है मेरी किताब ना पढ़ता। क्योंकि जिसको आस्था नहीं है वो इस कहानी में से कमजोरियां ढूंढ लेगा, और कमजोरियां नजर आ जाएंगी तो फिर भगवान क्या हुआ? भाई क्यों मारा बाली को छुप के? नहीं साथ दे रहा था ना तुम्हारा, और उसके भाई को तुमने तोड़ लिया, अकाली बना लिया, और उससे मरवा दिया भाई को। क्यों? रावण सीता उठा के ले गया, अयोध्या की सेना और सीता के पिता की जनकपुरी की सेना दोनों मिलकर अटैक क्यों नहीं किया लंका पे? उसकी बेटी थी, उनकी बहू थी, तो दो राष्ट्रों की सेनाएं क्यों नहीं गई? अब आप वानर सेना इकट्ठे करते फिरते रहे साउथ इंडिया से, राम क्यों? तो प्रश्न जागे, और जब प्रश्न जागे हैं, क्योंकि आस्था है तुलसीदास की, तो अंधविश्वास है तुलसीदास का, आस्था अंधविश्वास है राम पर। तो जब अंधविश्वास आता है तो हम कहते हैं कि उसकी लीला है। उसको सब पता था पर वो लीला कर रहे थे। लेकिन उसी लीला में से तो हम अपने मर्यादाएं चुनते हैं, उसी लीला में से तो हम अपने आदर्श चुनते हैं। गोपियां नहा रही हैं, कृष्ण वस्त्र लेकर पेड़ पर चढ़ गए, लीला हो रही। तो हम भी अगर कृष्ण को फॉलो करें तो हम भी यही करें, जहाँ कहीं लड़कियां नहा रही हैं उनके कपड़े उठा के बाद। हमें तो फॉलो करना है, हमारे तो आइडियल्स हैं, वो आदर्श हैं। तो गड़बड़ कहाँ हुई? जब हमने राग को मोह बनाया। तुलसीदास का राम के प्रति जो राग था वो मोह में बदला, और फिर मोहांध हो गया। कृष्ण के प्रति सूरदास का जो राग था वो मोह में बदला, फिर मोहांध हो गया। उसके बाद लीला ही लीला रही। लीला तो पर्दा है वास्तव, क्योंकि हमारे पास एक्सप्लेनेशन नहीं, इसलिए हम कहते हैं लीला है। मिस्टिसिज्म क्यों कहते हैं इसको? अध्यात्म को जो तुम करते हो, ध्यान करते हो, इसको रहस्यवाद कहते हैं। तुम्हें पता है क्यों कहते? मेरा ख्याल है किसी को नहीं। ये इसलिए रहस्यवाद नहीं है कि इसमें कोई रहस्य है जो समझ में नहीं आता। ये इसलिए रहस्यवाद है क्योंकि इससे सारे रहस्य खुल जाते हैं, कोई रहस्य रहता ही नहीं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं मिस्टिसिज्म। ये मिस्टिसिज्म शब्द एक यूनानी शब्द मुसो है, उससे बना है, और मुसो का अर्थ है यूनानी भाषा में जख्म के दो सिरों को टांके लगाना, सीना। तो ऑपरेशन चीर फाड़ जब डॉक्टर करता है, फिर दोनों सिरे मिला के उसको टांके लगाता है, फिर टांके खोल देता है, वो जुड़ जाता है। तो मिस्टिसिज्म आत्मा और परमात्मा के बीच में टांका लगाता है, और फिर जब वो पक जाता है, एक हो जाते हैं दोनों, तो टांके निकाल दिए जाते हैं। ये टांके मोह के टांके हैं जिनको निकालना। और वैराग जब जागता है, क्षणिक वैराग जब जागता है, कोशिश करो उसको पूर्ण वैराग में बदलो। तुम कोशिश करते हो जल्दी से जल्दी वो समाप्त हो, कहाँ दिमाग में बार बार आई जा रही है वही चिता, वो जो जलती हुई देखी, इसको निकाल नहीं, उसको जलने दो, वहां बुझ गई होगी, यहाँ जलती रहने, सालों साल जल, क्योंकि ये तुम्हें मृत्यु भय से निकाले।
जब तक दूर खड़ा देख रहा है कोई आदमी तब तक भय है, जब कूद पड़ा आग में फिर कोई भय नहीं। जिस बच्चे को बहुत डर लग रहा है नदी के किनारे खड़े पानी से, तो पानी में धक्का दे दो, उसका भय चला, उसके बाद वो कैसे ही जोर लगाए बाहर निकलने को निकाल देगा। यही संसार, इसीलिए भाव सागर कहा ऋषि। ये समुद्र है, इस समुद्र में हम राग और वैराग के बीच में झूलते हैं, शमशान वैराग्य और पूर्ण वैराग्य के बीच में झूलते हैं। स्थिर नहीं, स्थिर होना है, और ये स्थिरता आएगी जब हम चैतन्य होंगे, और इस चैतन्यता को, इस चेतना को 24 घंटे जागृत रखना, क्योंकि जहां भी चूकेंगे वहां एक कर्मबंध पैदा कर बैठेंगे, और जितने कर्मबंध बनाते चले जाएंगे जीवन की अवधि उतनी बढ़ती चली जाएगी। आत्मा के निमित्त अगला जन्म फिर बन जाए। तो जब नहीं बनाने का संकल्प कर लिया, जब इसी जन्म में आत्मा को मोक्ष देने का संकल्प कर लिया, तभी तो ये रास्ता चुना मेडिटेशन का, मिस्टिसिज्म का। तो जब मिस्टिक हो गए हम, तो फिर जोड़ो ना जख्म को, टांके तो लगाओ। जो सिरे मिला के यूं खड़े हो के अब आगे क्या करें? अब आगे तो कुछ नहीं करना है, आगे तो टांके लगाने। और जब टांके लग जाएंगे तो फिर वो घाव रहेंगे, वो मिल जाएंगे। तो आत्मा और परमात्मा अलग हुए तभी ये शरीर मिला, और इस शरीर के कर्मबंध बनाकर हमने आत्मा को ऐसे चक्र में डाल दिया कि अब वो वापस नहीं जा सकता। लेकिन वापस जाने का रास्ता तो उसने दे रखा है, ध्यान। आओ जिसको आना है। लेकिन ये रास्ता देखने में जितना सहज है, इसका नाम भी सहज मार्ग है, ये उतना सहज नहीं है। ये बहुत मुश्किल रास्ता। ये देखने में सहज है, कहने में सहज है, सहज नहीं है। क्योंकि सहज काम ही सबसे मुश्किल होता है। मुश्किल काम आसान होता है, कोई भी मुश्किल काम आसान हो, और जो आसान काम है वो मुश्किल होता है, क्योंकि वो किया नहीं। मैंने तुम्हें इसकी उदाहरण कई बार दी। गला खराब हो गया, घर में नमक पड़ा है, पानी है घर में, आग है घर में, कोसा पानी करके गरारे करने हैं, उसका इलाज है। यही कोई नहीं करता। कैप्सूल 10 रुपए का, 15 रुपए का भी हो ले लेंगे, डॉक्टर के चले जाएंगे, डॉक्टर साहब गला खराब, दवाई। तो जो आसान काम था वो मुश्किल था करना। कौन पानी गैस पे रखे, नमक डाले, फिर गरारे। ये बढ़िया है कैप्सूल। अध्यात्म में कैप्सूल नहीं, भक्ति में मिलते हैं। क्योंकि भक्ति में परमात्मा के प्रतिनिधि बहुत है। कोई पंडित, कोई पंडा, कोई पुजारी, कोई ग्रंथी, कोई मौलवी, ये सब उसके कर्मचारी हैं, और ये उसकी तरफ से आश्वासन देते रहते हैं। अध्यात्म में कोई आश्वासन नहीं। गुरु तुम्हें मार्ग पर चला देगा, साक्षात्कार तक तुम्हारी रक्षा कर लेगा, तुम्हें आगे ले जाएगा। साक्षात्कार के बाद तुम जानो, तुम्हारा ब्रह्म जाने, गुरु बीच में नहीं। क्योंकि अगर तुम साक्षात्कार को मेंटेन करने की क्षमता भी नहीं रखते हो तो गुरु तुम्हारा कुछ नहीं बना सकता। मैंने लिखा है कई जगह, गोद उठाकर कोई गुरु किसी आत्मा को नहीं ले जा सकता ब्रह्म के पास। गुरु तो साक्षात्कार भी नहीं करा सकता, दृष्टा है वहां, वो जब चाहे दर्शन। लेकिन इसके विपरीत भक्ति मार्ग पर आए तो पंडित जी तो परमात्मा के बिहाफ पर सारी कमिटमेंट दे रहे हैं। लो, अंधविश्वास में भक्ति करते हो, अपनी संस्कार वश करते रहो, हम मना नहीं करते। लेकिन जिस प्राप्ति की ओर चले वो मोक्ष, मुक्ति भी नहीं, मोक्ष।
जन्म मरण से मुक्ति आत्मा का लक्ष्य नहीं है। मोक्ष का अर्थ है आत्मा रही ही नहीं, ब्रह्म हो। मुक्ति का अर्थ है जन्म मरण से छूट गई। तो जन्म मरण से छुटा के उसको रख दिया अगर सिद्ध लोक में, क्या फायदा हुआ? अनंत काल तक प्रतीक्षा में पड़ गई बेचारी। जब सृष्टि समाप्त होगी, सारी आत्माएं लौटकर ब्रह्म में जाएंगी, तभी जाएगी ना। तब तक सुख है, स्वर्ग में है, लेकिन ब्रह्म में नहीं है, स्वर्ग में है। तो तुम्हें स्वर्ग चाहिए कि ब्रह्म चाहिए, इसका निर्णय करो। और अगर ब्रह्म चाहिए तो फिर राग को मोह बनने से रोको। जहां जहां मोह के बंधन बना लिए हैं, उन बंधनों को तोड़ो और शमशान वैराग्य को आने दो, निमंत्रण दो। और जब भी शमशान वैराग्य आए, उसको पूर्ण वैराग्य बनाने का प्रयास करो, उससे भागो नहीं। तब जाकर ये जीवन सफल होगा, बल्कि कई जन्मों की साधना सफल होगी। यही कामना है तुम्हारे लिए मेरी, यही मेरा आशीर्वाद। बोले सद्गुरु महाराज की जय। एक प्रार्थना और करनी थी सभी साधकों से कि गुरु पूर्णिमा पर 9 बजे से लेकर जो 1 बजे तक का समय और 3 बजे से लेकर जो है 6 या 7 बजे तक का, तो इस समय को ध्यान रखते हुए जो है ठीक समय पर पहुंचे, क्योंकि इस गुरु